नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है इत्तदाल की राह। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो और रसूल तुम पर शहादत देने वाले बने। वक़ाल नबियु, दीन में गुलू से बचो क्योंकि तुमसे पहले लोग दीन में गुलू की बुना पर हलाक हुए। सामीन ज़ी एहतशाम, इस्लाम एक आलमगीर और फितरी दीन है जो अखुवत व मसावत और रूहानियत का यकसां दाई है। इसने अपने जुमला अहकाम व मसाइल और अवामर व नवाही में इफ़रात व तफरीह से हट कर इत्तदाल और फितरी जोहर की जानिब रहनुमाई की है। इब्तिदाई आफरीन से लेकर आज तक बेशुमार अदयान व मज़ाहिब सफ़े हस्ती पर रहनुमा हुए, लेकिन सभी इत्तदाल का रास्ता कायम रखने में नाकाम रहे। मगर रब्बे कायनात के नाज़िल करदा दीन इस्लाम ने इत्तदाल की राह इख्तियार करके हर चीज़ को उसका हक़ अता किया है। अल्लाह ताला ने राह इत्तदाल को तमाम अमाल व इबादात में पसंद फरमाया और इसी पर कारबन रहने की बराबर तरगीब भी दी। कभी कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और हद से ना गुजरो कहकर निज़ाम माशत में इत्तदाल कायम करने का दस्त दिया। और कहीं वक्सिद फ़ी मशीक़ा वक्जुद मिन सौतिका, और अपनी चाल में म्याना रवि रखो और अपनी आवाज़ कुछ नीची रखो कहकर चाल ढाल और अंदाज़े तकल्लुम में इत्तदाल और म्याना रवि का दर्स दिया। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, और वो के जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना खर्च में तंगी करते हैं, और उनका खर्च इसके दरमियान मोतदिल होता है कहकर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में भी फजूल खर्ची, बखीली और कंजूसी जैसे अखलाक़ रज़ीला से दूर रहने का दर्स दिया। वला तमिश फ़िल अर्ज़ि मराहन इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तौला, और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, बेशक तू ना कभी ज़मीन को फाड़ेगा और ना लंबाई में कभी पहाड़ों तक पहुँचेगा कहकर वक्सिद फ़ी मशीका का दर्स दिया, आज़ी और इनकसारी का दर्स दिया। और कहीं वला तजअल यदाका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्ल बस्तिन, और ना अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ कर ले और ना इसे खोल दे, पूरा खोल देना कहकर अफरात व तफरी को मिटाकर इत्तदाल की राह पर गामज़न किया। बैना इबादत और रज़ात के बारे में इंसान की ताकत से ज़्यादा का मुकल्लिफ ना बनाने में फ़रमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान को तकलीफ़ नहीं देता मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। और कभी युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है और तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं रखता। और कभी वमा जअला अलैकुम फ़ी दीन मिन हर्जिन, और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। और कभी ला इकराह फ़ी दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं कहकर इत्तदाल को रब की पसंद करार दिया। कुरैन के ताजदार ने फरमाया, दीन में गुलू से बचो क्योंकि तुमसे पहले लोग दीन में गुलू की बना पर हलाक हुए। अल्लाह ताला ने अहले किताब को ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अपने दीन में हद से ना गुजरो कहकर गुलू से बचने का हुक्म दिया। आली वक़ार बंदों को ऐसी सहूलत और नरमी फराहम करना जिसकी इंसानी फितरत मुतक़ाज़ी है, वो सिर्फ शरीयत इस्लामिया ही का खासा है। और ये फितरी बात है कि अमल कलील पर मुदावमत करना और वाला बड़ी खुशबख्ती, सहूलत और आसानी से अपने फ़र्ज को अदा करेगा, लेकिन इसके बरक्स जबरो तशद्दुद से अमल कसीर करने वाले में निशात का फुकदान होगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस इबादत की मज़म्मत की है जो बंदे को अफराद की हद तक पहुँचा दे। फरमाया, वरहबानियत निब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला
إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایتها، اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ اس طرح سپہ سالار اعظم نے مسلمانوں کے جمیع اعمال و عبادات میں منہج اعتدال کو راسخ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے تاکہ مسلمان اپنے اعمال میں استقلال پیدا کریں۔ اس کا اظہار یوں فرمایا، تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے سے تھکتا نہیں ہے اور تم ہی عمل کر کر کے تھک جاؤ گے۔ اس طرح دین اسلام بذات خود بھی ہر پہلو میں راہ اعتدال اختیار کیے ہوئے ہے اور امت محمدیہ میں بھی ہر قسم کا اعتدال رہا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس میں امت محمدیہ کے اعتدال روحانی اور اخلاقی اقتدار کو واضح فرمایا ہے، اور کہیں پر اعتدال روحانی کے اثار کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس طرح سے اعتقادی اعتدال، معاشرتی اعتدال، تمدنی اعتدال، امر اور عبادت میں اعتدال، اقتصادی اعتدال بھی ہے۔ الغرض زندگی کے ہر معاملے میں دین اسلام نے اعتدال ہی کی راہ کو اختیار کیا ہے۔ تو اس موقع پر شاعر کہتا ہے، گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔